तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जिनचुल को। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसे रिपोर्ट करता है एक सी रैंक डंजो में 6 लोग मारे जा चुके हैं और बस डी रैंक और ई रैंक के 2 हंटर ही बचे हैं। फिर चिंचू कहता है हाँ वो दोनों बचकर भाग गए होंगे, लेकिन वो स्टाफ मेंबर बताता है नहीं, उन दोनों ने बॉस को भी हरा दिया है और उन दोनों में से एक हंटर वही है जो डबल डंजो में से बचकर आया था, जिसका नाम था संग जिनवू। और वो जो 6 हंटर मरे उनमें से एक डोन सुक भी था। फिर चिंचू समझ जाता है कि ये परेशानी वाली बात हो सकती है। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि अपनी बहन के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वो बियर पीता है और उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है और उसका सिस्टम उसे स्टेबल कर देता है, मतलब जिनवू को अब नशा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो सारी बियर की बोतल लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं जिन्हा उसे जगाती है और बताती है कोई जिन्हो नाम का बंदा उससे मिलने आया है। जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं। जिन्हो जिनवू से एक फेवर मांगता है कि जिनवू उसे 19 और रेड में अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है और गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जिनमें से एक थी कि एक हंटर को मिनिमम 20 रेड करनी होंगी, तभी वह एक गिल्ड मास्टर बन सकता है। फिर जिन्हो बताता है कि उसके डैड एक गिल्ड बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। जिन्हो उसे 30 बिलियन येन का एक चेक भी ऑफर करता है। अगर वो उसके साथ 19 रेड पे चलेगा तो ये सब पैसा उसका हो जाएगा, लेकिन जिनवू ये डील कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डोन सुक के बड़े भाई को, जिसका नाम होता है डोंग सुक। वो अपनी असिस्टेंट से उन दोनों हंटर्स की फाइल मंगवा लेता है और कहता है अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में 2 लोगों का मर्डर कर दूं तो मुझ पर क्या क्या चार्जेस लगेंगे। फिर वो जिनवू और जिन्हो की फाइल देखता है और सोचता है इन दोनों को तो वो आसानी से मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिनवू और जिन्हा पार्क में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी जिनवू जिन्हा से पूछता है अगर तुम्हें 30 अरब येन मिल गए तो तुम उनका क्या करोगी। जिन्हा बताती है मैं मोम के हॉस्पिटल का बिल पे करूंगी और अपनी कॉलेज की फीस जमा करूंगी, बाकी पैसे बचा लूंगी। फिर जिनवू भागते हुए उससे आगे निकल जाता है। उसके सारे डेली क्वेस्ट्स कंप्लीट हो गए थे, लेकिन वो देखता है उसकी रनिंग 10 की जगह 11 किलोमीटर हो गई थी। फिर जिनवू पुशअप्स वगैरह भी करता है और वो लिमिट से डबल कर देता है। जिसके बाद उसे फुल रिकवरी और कुछ रैंडम लूट बॉक्स भी मिलते हैं। फिर जिनवू उस लूट बॉक्स को ओपन करता है तो उसे एक डंजो की चाबी मिलती है, जिस डंजो का रिवॉर्ड होता है एलेजर ऑफ लाइफ, मतलब एक तरह की जड़ी बूटी जिससे किसी भी बीमारी को हील किया जा सकता है। फिर जिनवू सोचता है कि इससे वो अपनी मोम को ठीक कर सकता है और इसीलिए वो डंजो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जिनवू उस डंजो को ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक एस रैंक का डंजो है, लेकिन वो फिर भी उसमें चला जाता है क्योंकि उसके पास टेलिप स्टोन था और वो जब भी चाहे डंजो से बाहर आ सकता है। फिर जिनवू उस डंजो में जाता है और उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है जिसका नाम था सरबस, और उस बीस्ट का नाम लाल कलर से लिखा हुआ था। इसका मतलब वो बीस्ट जिनवू से काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जिनवू फिर भी अपना डैगर निकालकर उस पर अटैक करने लगता है और उसे घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिनवू उस पर बार बार अटैक किए जा रहा था, लेकिन डैगर के पॉइजन से भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो बीस्ट जिनवू पर अटैक करता है और एक अटैक में ही जिनवू की 30% हेल्थ कम हो जाती है। वो बीस्ट जिनवू को उठा उठाकर पटक रहा था। अब जिनवू की आधी हेल्थ ही बची थी और तभी जिनवू इंस्टेंट हील का यूज करता है। जिनवू फिर से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उस बीस्ट पर पैरालिसिस का भी कोई असर नहीं हो रहा था और वो जिनवू का कुत्ता बना देता है। फिर जिनवू सोचता है यहाँ से निकल लेने में उसका फायदा है और वो अपना टेलिपिस्टोन निकाल लेता है, लेकिन तभी सरबस उस पर अटैक कर देता है और उसका टेलिपिस्टोन भी वहीं पर गिर जाता है। अब जिनवू की काफी कम हेल्थ बची थी और तभी वो देखता है उसे कसाका को हराने के बाद एक पॉइजन मिला था, जिसे पीने के बाद उसकी पावर 20% बढ़ जाएगी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मसल डैमेज हो सकता है। फिर जिनवू उस पॉइजन को पी लेता है और सरबस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन सरबस भी काफी ताकतवर होता है और उसे मुंह में दबा लेता है। फिर भी जिनवू हार नहीं मानता है और सरबस पर बार बार अटैक किए जाता है और फाइनली सरबस मर जाता है, जिससे जिनवू की लेवल अप हो जाती है और वो हील भी हो जाता है। जिसके बाद जिनवू को एक की मिलती है और एलेजर ऑफ लाइफ को बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था जिनवू को एलेजर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो मिलेंगी उसे डीम कासल में, जिसकी चाबी उसे अभी अभी मिली है। फिर जिनवू सोचने लगता है अभी तो वो उस कासल में नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो एक दिन जरूर जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।